क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके अंदर? ये पूछ रहे हैं द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर। ओके, तो एक कुकिंग ऑयल है, उसके अंदर 1 लीटर कुछ मतलब लिखा हुआ है उसके ऊपर। 1 लीटर का ऑयल है वो, और उसका मास कितना है? 910 ग्राम है। इफ दिस ऑयल इज मिक्सड विद वाटर, अगर ये हम लोग पानी के साथ मिक्स करते हैं किसको, ये 1 लीटर के ऑयल को, विल इट फॉर्म सेपरेट लेयर? तो क्या वो सेपरेट लेयर बनेंगे? उनका पहला क्वेश्चन है। इफ सो विच सब्सटेंस विल बी ऑन द टॉप? अगर वो अलग लेयर्स बनाते हैं सपोज, तो ऊपर कौन रहेगा? पहले तो ये बताओ सेपरेट होते हैं कि नहीं, होने के बाद अगर होते भी हैं तो ऊपर लेयर कौन सा रहेगा? हाउ विल यू सेपरेट दीज टू लेयर्स? ये दोनों लेयर्स को आप सेपरेट कैसे करोगे? एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम फॉर द अपरेटस यूज। आपको डायग्राम भी निकालनी है फॉर द अपरेटस यूज। ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो, अगर आप ऑयल को और पानी को मिक्स करते हो, ठीक है, ऑयल को और पानी को अगर आप मिक्स करते हो, ऑयल को और वाटर को, क्या सच में ये ऐसा होने वाला है? क्या ऑयल पानी के साथ मिक्स होता है? तो नहीं होता, राइट? इट डजेंट हैपन लाइक दैट। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका सपोज ऑयल पानी के साथ मिक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। कैसे लिक्विड्स हैं? इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं होते, राइट? द वन दैट डजेंट मिक्स, राइट, दैट डजेंट मिक्स, वो मिक्स नहीं होते भाई, है ना, मिक्स नहीं होते। ओके, आगे उन्होंने पूछा था कि सपोज ऊपर पे लेयर कौन सा होगा, नीचे पे लेयर कौन सा होगा। बात डेंसिटी पे आ जाती है। बात किस पे आती है? डेंसिटी पे आ जाती है। तो हु विल फ्लोट? कुकिंग ऑयल अगर पानी को मिक्स कर रहे हैं, ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप बिकॉज इट इज लेस डेंस। पानी ऊपर फ्लोट करता है, क्यों? क्योंकि उसका ये क्या है, डेंसिटी कैसा है? लो डेंसिटी है। इट हैज लो डेंसिटी, डेंसिटी उनकी कम रहती है। पानी नीचे क्यों आ जाता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, पार्टिकल्स उसके बहुत पास पास में, तो वो नीचे आ जाता है। सही है। अब इसको सेपरेट करने का तरीका क्या है? तो सेपरेशन के लिए आपको क्या करना है? इसको अलग अलग करना है। इसमें लेयर तो बन गए ना आपके, ऊपर का लेयर ऑयल का है, नीचे का लेयर वाटर का है। अगर आप इसको सेपरेट करना है तो आपको ये अपरेटस यूज करना पड़ता है। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट दिस पर्टिकुलर मतलब सपोज ग्लासवेयर कॉल्ड एज, हम इसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस ग्लासवेयर? सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। इसमें आपका ये स्टैंड होता है। अच्छा, स्टैंड का लेबल थोड़ा गलत हो गया, आई एम सो सॉरी। यस, ठीक। तो ये स्टैंड है आपका। ऑयल आपका ऊपर वाला पार्ट है जो लेस डेंस है, ये उसके नीचे ये ब्लू कलर का पानी है, विच इज नथिंग बट लोअर डेंसिटी, सॉरी मोर डेंसिटी, ज्यादा डेंस है ना, ऑयल का कम डेंसिटी है इसलिए ऊपर है वो। लो हायर डेंसिटी वाला पानी नीचे है। उसके बाद वी हैव स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक मतलब टैप, जिसको आप, इसको अगर आप टर्न करोगे तो फिर ये पानी निकलना शुरू करेगा ऊपर का। तो इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, दोनों को पहले मिक्स करके आपको इस सेपरेटिंग फनल में डाल देना है ऊपर से। उसके बाद क्या करना है, टैप को ऑन करना है। टैप जब ऑन करोगे तो क्या होगा, नीचे कौन आएगा सबसे पहले? पानी आएगा, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ से पानी है। पानी को कलेक्ट कर लेना है आप अच्छे से बीकर में, ठीक है। फिर वो बीकर को अलग से रखना है, बीकर को अलग से रखना है, करेक्ट, क्योंकि पानी तो जमा हो गया। हाँ, वैसे पानी पूरा निकलने के बाद आपको ये कॉक को क्या करना है, ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। फिर आपको क्या करना है, एक नया बीकर लेना है, उसके अंदर फिर आप ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं ना। समझ में आ गया? टैप को ऑन करो, पानी निकलेगा पहले, फिर टैप को बंद कर दो, ये बीकर को चेंज कर लो, फिर एक नया बीकर लो, फिर टैप को फिर से ऑन करो, फिर आप इस बार क्या गिरेगा, सिर्फ ऑयल गिरेगा, पानी तो पहले ही निकाल लिया हमने। इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इस ग्लासवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। और उसमें स्टॉप कॉक होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को, लिक्विड्स को आपके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं भाई, एक एक करके जो उन्होंने पूछे हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है इफ इट इज, मतलब मिक्स होता भी है कि नहीं। ओके, तो अपन उसका आंसर लिखेंगे पहले, यस। कुकिंग ऑयल मतलब वो सेपरेट लेयर बनाते हैं कि नहीं। तो कुकिंग ऑयल एंड वाटर फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, राइट, दो सेपरेट लेयर्स तो बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। टू सेपरेट लेयर्स बिकॉज दे आर immiscible liquids. Immiscible liquids मतलब immiscible liquids are liquids that don't mix with each other, that don't mix with each other, right? अभी सेकंड पॉइंट, उन्होंने कितना लिया था वैसे? 1 लीटर का लिया था, रेट, मतलब आपका जो भी वो ऑयल है, वो मैटर नहीं करता कितने का लिया उन्होंने, अपन फिर भी लिख देंगे सिंस 1 लीटर ऑफ ऑयल वेज 910 ग्राम, वाइल 1 लीटर का पानी कितना कितना वजन होता है पता है आपको? 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 लीटर अगर आप ऑयल लेते हो उसका वजन 910 ही आता है।
और 1 लीटर का पानी अगर आप लेते हो तो उसका वजन 1000 ग्राम आता है एक्चुअली। ओके, और ऐसा डिफरेंस क्यों है? मतलब दोनों का तो क्वांटिटी 1 ही लीटर लिया है, तो इतना फर्क क्यों? तो देखो फर्क इसलिए आता है, आपके जो ऑयल के पार्टिकल्स है ना, ऑयल के पार्टिकल्स वो लेस डेंस है, मतलब एक दूसरे को ऐसे दूर दूर हुए रहते हैं। लेट मी टेल यू द मेन डिफरेंस। ये आप वाटर ले लो और ये आप ऑयल ले लो। कितना लीटर का ले रहे हैं हम लोग? ये 1 लीटर, ये भी 1 लीटर। अब ऑयल के जो पार्टिकल्स है ना, वो कैसे रहते हैं? दे आर लेस डेंस, मतलब पार्टिकल्स इसके कैसे रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। ऑयल के पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? ऐसे दूर दूर रहते हैं। वाटर के पार्टिकल्स देखो, अभी वाटर के जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, दे आर वेरी क्लोज, ऐसे एकदम पास पास में रहते। पास पास में रहने से क्या है, उनका जो मास है ना वो ज्यादा रहता है, इट हैज मोर डेंसिटी, और फिर उसकी वजह से उनका जो मास है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये समझ में आया? वाटर के पार्टिकल्स कैसे हैं? दे आर वेरी डेंस। वाटर के पार्टिकल्स कैसे हैं? काफी डेंस है। दे आर मोर डेंस, पार्टिकल्स एकदम पास पास में है, जिसकी वजह से उनका जो मास है वो ज्यादा हो जाता है, हेंस दे हैव मोर मास। ठीक है, तो इसलिए वाटर का मास कितना है? ऑलमोस्ट लाइक 1000 ग्राम है। ओके, और ऑयल का क्या प्रॉब्लम है? ऑयल का आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे हैं? दे आर लेस डेंस, पार्टिकल्स लेस डेंस है, और लेस डेंसिटी होने की वजह से उनका मास कैसा है? कम है, राइट? लेस मास। तो कितना होता है इसका मास? उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 990 ग्राम ही हो रहा है ना? 990, सॉरी 990 नहीं, 910 ग्राम। मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ कितना दिया है। हाँ 910, यस 910 दिया। ये समझ में आया? फिर पानी का 1 लीटर 1000 ग्राम का होता है भाई, ऑयल का 1 लीटर 910 ग्राम का है, ये फर्क है। ओके, तो वाइल 1 लीटर ऑयल, हाँ तो 1 लीटर का कितना है? 1 लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम। ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर, है ना? वाटर से लेस डेंस होता है आपका ऑयल। कि इसमें 2 पॉइंट्स लिखेंगे। अपर लेयर किसका होगा? अपर लेयर किसका होगा? ऑयल का। एंड लोअर लेयर किसका होगा? लोअर लेयर वाटर का होगा। तो अगर उसके ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हैं ऑयल इज लेस डेंस, करेक्ट, एंड हैज लेस मास। दो रीजन है उसके, मास भी कम है उसका और डेंस भी कम है, डेंसिटी। रीजन, वाटर का इज मोर डेंस, एक तो डेंसिटी भी ज्यादा है, एंड हैज मोर मास, मास भी ज्यादा है, राइट? ओके, तीसरा पॉइंट, द टू लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड। हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे? कैन बी सेपरेटेड यूजिंग सेपरेटिंग फनल। क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? सेपरेटिंग फनल यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस, करेक्ट? द वाटर बॉटम लेयर इज ड्रेन्ड फर्स्ट। हम उसको ड्रेन करेंगे, पहले टैप को ऑन करेंगे तो कौन निकल जाएगा? पहले नीचे पानी निकलने वाला है। अपने को ये तो पता है ना कि टैप ऑन करते ही सबसे पहले नीचे कौन आने वाला है? पानी आने वाला है, वाटर। वाटर नीचे आ जाएगा, तो वाटर को सेपरेट कर लेना है, फिर बाद में स्टॉप कॉक बंद करके फिर ऑयल को सेपरेटली निकालेंगे अपन। ओके, इज ड्रेन्ड फर्स्ट बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक, and the oil is collected separately later in another beaker, है ना? अनदर बीकर में उसको अपन सेपरेटली ले लेंगे, उसको सेपरेटली लिखेंगे अपन। ठीक है, अभी और कुछ चाहिए उनको, शायद उनको डायग्राम चाहिए, राइट? ओके, डायग्राम फॉर दिस। एक काम करते हैं, मैं आपको डायग्राम दे देता हूँ। डायग्राम, दिस इज व्हाट यू कैन ड्रॉ। ठीक है, ये आप डायग्राम लिख सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ डायग्राम यू रिक्वायर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके, होमवर्क के लिए हो गया। फिर क्वेश्चन आपका डिटेलिंग बता दिया मैंने हर चीज, एंड मैंने ये भी बता दिया कि क्या डायग्राम है।